हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.2। पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें लिखा है पहला में साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2। फिर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब गुणा का चिन्ह है। कॉस 30 का मान होता है, यह भी होता है अंडर रूट 3/2। फिर प्लस साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ बीच में लगाएंगे गुणा का चिन्ह, और cos 60 का मान भी होता है 1/2। तो रूट 3 और रूट 3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4। तो इसका एलसीएम हो गया 4, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। तो पहले यहाँ लिखेंगे 2 गुणे tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ tan स्क्वायर लिखा है, मतलब लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह cos 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, और यहाँ स्क्वायर दिया है तो हम लिख देंगे अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, और स्क्वायर है तो यहाँ पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 कम 2, प्लस इसका हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये भी हो जाएगा माइनस का 3/4, ये दोनों कट गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है cos 45 डिग्री बटे cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। तो cos 45 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2 बटे सेक 30। cos का उल्टा होता है सेक, cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा ठीक उल्टा 2 बटे अंडर रूट 3। तो आप लिख लेंगे 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस कॉसेक 30, साइन 30 का होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1 बटे अंडर रूट 2, फिर बटे यहाँ एलसीएम लेंगे तो रूट 3 से गुणा हो जाएगा 2 में, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 हो गया। अब जब हम इसको रूट 3 को ले जाएंगे ऊपर, 1 से गुणा हो जाएगा, और ये रूट 2 को इससे गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो 1 से रूट 3 में गुणा कर देंगे, रूट 3 हो गया, बटे अब इससे गुणा करेंगे 2 से रूट 2 से 2 में, तो 2 अंडर रूट 2 हो गया, प्लस फिर रूट 2 और रूट 3 गुणा करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6। और इसमें ये बड़ा है तो इसको पहले लिख लेते हैं पहले। तो अगर हम ऐसे हल करेंगे, ये छोटा ये बड़ा है, अगर इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो माइनस में आएगा, तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, बड़े वाले को पहले लिख लेते हैं 2 अंडर रूट 6 और प्लस 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ जो हर है ये अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका करेंगे परिमेयकरण और गुणा कर देंगे 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 2 से, और आंसर हर दोनों में। तो अब गुणा करेंगे हम रूट 3 से, तो रूट 3 से 6 में गुणा करेंगे, 3 6 18, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 18 माइनस 3 से 2 में 3 दूनी 6, तो 2 अंडर रूट 6 हो गया, बटे अब ये a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब 18 है, अगर हम 18 का निकालते हैं वर्गमूल, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, भाज्य गुण जिसको कहते हैं, तो ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 का जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो इसका जगह हम लिख सकते हैं 18 की जगह 2 गुणे 3 अंडर रूट 2 माइनस इसका इतना ही हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6, माइनस ये यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, इससे गुणा ये हो जाएगा 3 दूनी 6, पहले अंडर रूट 2 हो गया माइनस फिर 2 अंडर रूट 6 बट इससे गुणा करेंगे 6 चौके 24 और माइनस 4 दूनी 8।
ऊपर में इसमें से 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 तियां 6 हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस यहाँ हो गया अंडर रूट 6 बटे 24 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 16 और 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे कॉस सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कॉसेक 60 का हो जाएगा साइन 60 का होता है अंडर रूट 3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3 फिर बटे सेक 30 का मान ये होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान लिखेंगे हम लोग 1/2 फिर प्लस कॉट 45 का मान होता है 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे भी 1 छिपा है तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 2/√3, तो इसमें गुणा हो जाएगा √3 से, 1 में गुणा हो जाएगा 2/√3 से और इसमें गुणा हो जाएगा 2 से। फिर नीचे भी हम लोग एलसीएम लेंगे उतना ही एलसीएम आएगा 2/3। तो जब भी हम जैसे यहाँ कैसे गुणा हुआ है अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ एलसीएम हम लोग निकाला है 2/3 आया है तो पहला भिन्न है 2/√3, इसका हर है √3, तो √3 से एलसीएम में भाग देंगे तो √3 कट जाएगा तो 2 में 2 से गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस उसी तरह फिर 1/2 अगला भिन्न है और इसका हर 2 है तो 2 से 2 में भाग देंगे 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, तो √3 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3। फिर उसके बाद अब इसको लास्ट में यहाँ 1 है इसके नीचे 1 छिपा है तो 1 से एलसीएम भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 ही होगा तो प्लस 2√3 लिख देंगे। अब यहाँ ये दोनों कट गया, अब यहाँ √3 है यहाँ 2√3 है जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे, अब इसमें इसको भी पहले ही लिख लेते हैं √3 वाले को, इससे जोड़ेंगे √3 और 2√3 तो हो जाएगा 3√3 लास्ट में प्लस 4 लिख देते हैं। अब इसका कर देंगे हम लोग परिमेयकरण, अंश और हर दोनों में हम लोग 3√3 या नीचे प्लस 4 है तो -4 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे तो ये दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे, अब ये a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो a की जगह 3√3 है तो यहाँ हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, फिर b की जगह 4 है तो 4 का होल स्क्वायर, फिर होता है -2 भी तो 2 गुणे a की जगह 3√3 और b की जगह 4 बटे, अब यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का होल स्क्वायर हो गया 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया 16। अब यहाँ 3√3 का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 तो 3 9 27, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, इसे गुणा करेंगे 3 दूनी 6 6 चौके 24 -24 √3 बटे हो गया 3 9 27 माइनस 16, 27 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 -24 √3, 27 में 16 घटा देंगे तो बचेगा 11 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले हम लिख लेंगे 5, यहाँ गुणा लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 तो स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 तो यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान होता है 1 तो टेन स्क्वायर लिखा है तो लिखेंगे हम लोग 1 का होल स्क्वायर बटे, उसी तरह साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 का मान होता है 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, यहाँ स्क्वायर है तो लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग का 5 गुणे
1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, प्लस फिर 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, बटे 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4, प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 3/4। अभी हम गुणा करेंगे, 5 से 1 में गुणा कर देंगे तो 5/4 हो गया, फिर प्लस 4 में 4 से 4 चौके 16/3 माइनस 1 बटे, इसमें एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा 4 और 3 1 4, ये हो गया 4/4। 4 से 4 कट गया एक बार में। अब 1 से अगर इसमें भाग देते हैं तो इसका तो मान तो बदलेगा नहीं, यही हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 से 12 भाग देंगे 3 बार में तो 5 में गुणा कर देंगे, 3 5 15, 3 से 12 भाग जाएगा 4 बार में, 16 से गुणा करेंगे 16 चौके 64, इसके नीचे 1 छिपा है, 1 से 12 में भाग देंगे, 12 बार में गया तो 12 में 1 से गुणा कर देंगे, तो 15 में से अगर हम 64 में से 12 घटाएं या सिंपल 15 में से 12 घटा दे बचेगा 3, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 67/12, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री, और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बताना इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री, तो 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर बटे 1 प्लस, अब यहाँ लिखा है tan² 30, तो स्क्वायर है और tan 30 का मान है 1/√3, 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, अब 2 में 1 से गुणा कर देंगे, 2 1 2 बटे √3, यहाँ हो गया 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 होगा तो 1/3। अब इसमें हम लोग लेते हैं इसका एलसीएम, तो ऊपर वाला जो मान है उसको लिख लेते हैं 2/√3 बटे, इसका एलसीएम होगा 3, 3 1 3, 3 1 4, 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 √3 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2/√3 गुणे 3/4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, ठीक है, यहाँ 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2√3, तो इसमें ना ही sin 60 का मान होता है, ना ही 1 का होता है, किसी का मान नहीं होता है, तो हम 3 को आगे लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे, नीचे है 2√3, तो √3 से √3 कट गया तो बराबर हो गया √3/2, तो जो √3/2 होता है इसमें sin 60 का मान होगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री का इसमें से कौन सा मान होगा, तो लिख लेते हैं हम लोग 1 - tan 45 का मान होता है 1, तो स्क्वायर है 1 का होल स्क्वायर हो गया बटे 1 प्लस, फिर यहाँ भी मान इसका 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 1 में से 1 घटाएंगे 0 बटे, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, तो 0/2 यानी कितना हो जाएगा 0, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि sin 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि इसमें a जो है ये कोण का माप है, कौन सा हम इसमें माप रखेंगे कि ये दोनों बराबर आ जाए, तो पहले 0 पे चेक करते हैं, पहले LHS बराबर लिख लेते हैं हम लोग sin 2a, तो a बराबर इसमें 0 दिया है, सबसे पहले तो 0 रखेंगे, तो sin 2 गुणे 0 तो हो जाएगा sin 0, और sin 0 का मान होता है 0, फिर हम निकाल लेते हैं RHS, तो RHS में 2 sin a, तो 2 गुणे sin a का मान हम रख रहे हैं 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो sin 0 का मान होगा 0, 2 गुणे 0 बराबर 0, तो हम देख रहे हैं जब sin 0 रख रहे हैं तभी इसका LHS और RHS दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो यही हमारा आंसर सही हो गया, बाकी को हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है, इसके ये 4 ऑप्शन दिया है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे
tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 2 में 1 से गुणा कर देंगे, 2/√3 हो गया, फिर बटे √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 1 माइनस 1/3 हो गया। अब इस कैल्शियम होगा 3, तो पहले ऊपर वाला जो पद है उसको लिख लेंगे 2/√3 बटे एल्शियम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे 2, तो 2 बट्टे हो गया 3। अब ये 3 ऊपर इसमें 2 में गुणा हो जाएगा, 2√3 में गुणा हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, अब बट्टे नीचे भी √3 है, तो √3 से √3 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया √3। तो जो √3 होता है ये tan 60 डिग्री का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और इसमें लिखा है कि जो a प्लस बी है का मान है 0 से बड़ा है या 90 के बराबर या 90 से छोटा है, और ये भी लिखा है कि a बड़ा है b से, तो a और b का मान निकालिए। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि tan a प्लस बी बराबर √3, तो हम लोग जानते हैं कि जो tan में √3 का मान होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। तो इसमें tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा समीकरण हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60, इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब इसमें लिखा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हम लिख लेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और 1/√3 tan में होता है tan 30 का मान, तो यहाँ हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। तो इसमें भी tan से tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे विलोपन विधि से, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60, तो बराबर 60 लिख देंगे, और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30, b से b कट गया, a और a जोड़ेंगे 2a, 60 और 30 हो गया 90, तो 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, 2 से 9 में भाग हो जाएगा, तो 45 डिग्री होगा, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। a निकल गया, अब b का मान निकालना है, तो a का मान हम लिख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, और b निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60, और a बराबर निकला हम लोग का 45, तो a की जगह लिख देंगे 45, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर हो गया 60 माइनस 45, घटाएंगे बचेगा 15 डिग्री, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला लिखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, तो बताना ये सत्य है कि असत्य है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, जैसे लिखा है यहाँ साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, तो मान लेते हैं हमारा a बराबर है 60 डिग्री और b बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री, a बराबर 60 और b बराबर 30, तो अगर हम LHS में निकालते हैं साइन a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन a का मान है 60, यहाँ 60 लिखेंगे, प्लस b का मान है 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे, 60 और 30 हो गया 90, तो हो गया हम लोग का साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1। और फिर हम निकालते हैं RHS में, तो RHS में हमारा है साइन a प्लस साइन बी, तो अगर a का मान हम 60 रखते हैं तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और b का मान 30 है तो साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 30 का होता है
1/2। तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो हो जाएगा √3 + 1/2। तो इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये जो कथन है ये असत्य है। उसके बाद दूसरा लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन 0 होता है, साइन 0 का मान होता है 0, फिर साइन 30 का होता है 1/2, फिर साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का होता है 1। तो पहले 0 में 0 था, फिर जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता गया, जो साइन का मान है ये भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि थीटा के वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का सत्य। फिर तीसरा में लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो कॉस में कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है, और जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे कॉस 0 1 हो गया, फिर कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का होता है 1/√2, फिर कॉस 60 का होता है 1/2, और साइन 90 का होता है 0। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, जो कॉस का मान है वो घट रहा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। फिर यहाँ लिखा है कि साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये कथन गलत है। सभी मानों पर नहीं होता है, केवल होता है 45 डिग्री पर। साइन 45 का मान भी होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो केवल 45 डिग्री पर ये दोनों बराबर होंगे, बाकी और दूसरे मानों बराबर नहीं है। और इसमें लिखा है थीटा के सभी मानों पर, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। पांचवें में लिखा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो a बराबर 0 डिग्री पर जो कॉट a होता है ये परिभाषित नहीं होता है, तो ये कथन है सत्य।